फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपके साथ अल्ट्रावायलेट रेज के प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन, एप्लीकेशन और जनरल डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करूंगा। इससे पहले मैंने आपके साथ गामा रेज और एक्सरे को डिस्कस किया था। तो चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। इन पर किसी भी प्रकार का चार्ज पार्टिकल नहीं होता, इसीलिए यह किसी को आयनित नहीं करते हैं। यह प्रकाश की दिशा में सीधा संचरित होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, तो लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यह उसी दिशा में इतना ही स्पीड से ट्रेवल करती है। इसका खोज 1801 में जर्मन के वैज्ञानिक जोहान विल्हेम रिटर के द्वारा 1801 में किया गया था। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों आपको, कि जो कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि पराबैंगनी किरणों का खोज किस वर्ष में हुआ था या फिर किनके द्वारा किया गया था, तो ये दो चीज़ों को आप याद रखेंगे। आइए अब हम इसके कुछ क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। पराबैंगनी किरणों का तरंगदैर्घ्य विजिबल लाइट से थोड़ा कम, यानी कि सबसे नज़दीक में बैंगनी करण होता है, यह बैंगनी कलर से थोड़ा कम, लेकिन एक्सरे और गामा पार्टिकल से थोड़ा ज़्यादा होता है। वेवलेंथ 100 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर के 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग तक होता है। अगर हम इसे 10 के घात में प्रदर्शित करें तो यह लगभग 10⁻⁻8 मीटर से लेकर के 10⁻⁻6 मीटर तक होता है। वहीं इसकी फ्रीक्वेंसी 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़ से लेकर के 3 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज़ तक होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसलिए अल्ट्रावायलेट रे क्या होता है कि यह वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। इसे ट्रेवल करने के लिए सॉलिड लिक्विड गैस की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम इसकी भेदन क्षमता यानी कि पेनेट्रेशन कैपेसिटी देखते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज की पेनेट्रेशन कैपेसिटी यानी किसी चीज़ को भेदने की क्षमता, उससे पार जाने की क्षमता एक्सरे और गामा किरणों की तुलना में कम होती है। फिर भी यह कुछ थिकनेस जैसे कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल वगैरह को आसानी से पार कर जाती है। यह गैसों को आयनित करने की क्षमता रखती है, लेकिन एक्सरे और गामा रेज की तुलना में कम। अल्ट्रावायलेट किरणें बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को नष्ट कर देती हैं और इसीलिए हम इनका प्रयोग सैनिटाइजेशन के लिए और पानी को साफ करने के लिए करते हैं। शरीर पर जब विटामिन डी पड़ती है तो हमारी त्वचा विटामिन डी का उत्सर्जन चालू करती है और उस विटामिन डी से कैल्शियम और फास्फोरस का सिंथेसिस यानी कि उसका हड्डियों में लगने की जो प्रोसेस है वो तेज हो जाती है। अब अल्ट्रावायलेट रेज के कितने प्रकार में बांटा गया है उसको देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूवी रेज। यूवी रेज ए
इसका तरंगदैर्घ्य 315 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक होता है। इसमें ऊर्जा का स्तर सबसे कम होता है। UVA का 95% ही था पृथ्वी की सतह पर पहुंच पाता है। इसी कारण से त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ती हैं और स्किन ओल्ड एज जैसा दिखाई देता है। आइए अब हम पराबैंगनी किरण B को देखें। पराबैंगनी किरण B जिसका तरंगदैर्घ्य 280 नैनोमीटर से लेकर के 315 नैनोमीटर तक होता है। इसका केवल 5% भाग ही पृथ्वी सतह तक पहुंचता है। बाकी सब को पृथ्वी के ओजोन मंडल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ऐसा नहीं है फ्रेंड कि यह बर्बाद चला जाता है, बल्कि जैसे ही UVB ओजोन से टकराती है तो क्या होता है कि ओजोन का जैसा फार्मूला है O3, तो जब UV टकराती हैं इसे तो क्या हो जाता है, वह ऑक्सीजन में टूट जाता है ना। UV रेज त्वचा की ऊपरी परत को प्रभावित करती है जिससे कि सनबर्न और त्वचा के कैंसर। और अगर हम UV रेज को लगातार देखते रहें तो मोतियाबिंद का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में हमें ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। अल्ट्रावायलेट C जिसका तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ 100 नैनोमीटर से लेकर के 280 नैनोमीटर तक होता है। यह सबसे अधिक ऊर्जावान और खतरनाक किरणें होती हैं। यह पृथ्वी की सतह तक लगभग नहीं पहुंच पाती है, कुछ हिस्सा ही इनका पृथ्वी सतह तक पहुंच पाता है। इनका उपयोग मानव निर्मित स्रोतों जैसे UV लैंप में कीटाणु मारने के लिए, चीज़ों को सॉलिडिफाई करने के लिए किया जाता है। आइए अब हम इनके कुछ प्रमुख फायदे को देख लेते हैं। पहला और मेन है स्वास्थ्य और मानव शरीर के लिए फायदेमंद। जब धूप की UVB किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है तो शरीर में विटामिन D का उत्पादन त्वचा के द्वारा आरंभ कर दिया जाता है, जिससे कि कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में जमा होना चालू हो जाता है। इससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने का काम करता है ना। अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग सोरायसिस और विटिलिगो को ठीक करने में किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रे त्वचा की अत्यधिक तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को नियंत्रित करती हैं। तो इसका प्रयोग हम फोटोथेरेपी के लिए भी करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जब बैक्टीरिया और फंगस के ऊपर पड़ती हैं तब वे बैक्टीरिया और फंगस के DNA और RNA के सुरक्षात्मक कवच को भेद कर DNA और RNA को परिवर्तित कर देती हैं और उन्हें नष्ट कर देती हैं। कीटाणुओं जेनेटिकली म्यूटेट होने के कारण अब वे अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते हैं, प्रजनन की क्षमता खो देते हैं। इस प्रकार से UV का प्रयोग कर हम हवा को साफ कर सकते हैं, पानी को साफ कर सकते हैं और वस्तुओं को, टूल्स टेकल को साफ सुथरा कर सकते हैं। तो हम इनका प्रयोग सैनिटाइजेशन के लिए करते हैं
और आरओ फिल्टरेशन में इसका प्रयोग करते हैं। अब हम इसके औद्योगिक एप्लीकेशन को देखते हैं तो इनका प्रयोग डॉक्टर के द्वारा आर्टिफिशियल दांत को कुछ समय में ही सुखाने के लिए किया जाता है। जब हम दांतों में मटेरियल फिलिंग कराते हैं, रूट कैनाल कराते हैं, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर उस पर हल्का सा लाइट बीम प्रोजेक्ट करते हैं। यह लाइट बीम यूवी होता है और वह सेमी सॉलिड मटेरियल को कुछ सेकेंड में सॉलिड कर देता है। इसका प्रयोग व्हीकल पार्ट, नेल पेंट, पेंटिंग इंक को जल्दी से सुखाने में भी किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज से हम फेक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी करते हैं। आपने देखा होगा कि पासपोर्ट आमतौर पर धूसर या धुंधला दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम इसे यूवी चैम्बर में ले जाते हैं तो पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंटेड सीक्रेट कोड चमकने लगते हैं। इस चमक से ही हम पता कर पाते हैं कि डॉक्यूमेंट फेक है या ओरिजिनल है। यह कीटाणुओं के क्रोमोसोम को नष्ट करने की वजह से हम इनका प्रयोग एयर प्यूरीफायर में और चीज़ों को सैनिटाइज करने में करते हैं। नेल पेंट वगैरह को जल्दी से सुखाने के लिए भी हम यूवी रेज का प्रयोग करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का धन्यवाद।